अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे, डाटा बेसिक्स। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे और वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ जहाँ आपको एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है, फिर वहाँ पे कुछ आपको डिसएडवांटेजेस भी फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 है हाई कॉस्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ कंप्लीट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। एक मुकम्मल जो DBMS है या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक बहुत लार्ज और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। देखें ये लार्ज और कम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डाटा जनरेट करता है, रिजल्ट जनरेट करता है एफिशिएंटली और क्विकली जो है वो तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो ये एडवांटेजेस जहाँ जहाँ दे रहा है वहाँ पे डिसएडवांटेज भी ये है कि इसको परचेज़ करना बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि एक बहुत लार्ज सॉफ्टवेयर है और बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डाटाबेस को क्रिएट करती हैं, तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक DBMS सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है। तो उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना किसी भी इदारे के लिए बहुत कम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज़ हायर हार्डवेयर कॉस्ट। कि हार्डवेयर की कॉस्ट भी क्या होती है? ज़्यादा। DBMS इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही लार्ज और कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। हैवी सॉफ्टवेयर मीन्स हैवी सॉफ्टवेयर को हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसको प्रोसेस करने के लिए हमारी पावर जो है वो प्रोसेसिंग पावर जो है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड हो रही है, जब प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हमें हार्डवेयर भी जो है वो ज़्यादा रेंज में चाहिए होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा हार्डवेयर चाहिए होगा जो इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्विकली जो है या एफिशिएंटली जो है वो रन कर सके या प्रॉपरली रन कर सके। It requires a large amount of memory and higher processing power to run। तो DBMS को रन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है और हाइगर प्रोसेसिंग पावर के बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए किसी भी सिस्टम में। तो जब ये तमाम चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है, प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें एक ज़्यादा हार्डवेयर जो है ना वो एक ज़्यादा रेंज वाला हार्डवेयर जो है रिक्वायर्ड होगा। और अगर हम ज़्यादा रेंज वाला हार्डवेयर रिक्वायर्ड करेंगे तो वो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? ज़्यादा। तो मीन्स कि DBMS एक कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है, और इन सब को पूरा करने के लिए जिस पे हम यूज़ करते हैं वो क्या है? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जिस पे हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो वो हार्डवेयर जो है वो क्या होता है किसी भी इदारे के लिए बहुत कॉस्टली। तो उन हार्डवेयर को परचेज़ करना कोई भी इदारा जो है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो उस इदारे को जो इदारा फिर या जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डाटाबेस सिस्टम को अच्छे तरीके से अगर मैनेज करना चाहती है तो उसके लिए उसको एक हैवी हार्डवेयर जो है ना वो परचेज़ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डिसएडवांटेज फिर ये आ जाता है कि अगर हैवी सॉफ्टवेयर है तो हैवी हार्डवेयर होगा, तो हैवी हार्डवेयर के लिए फिर हैवी आपको पे करना पड़ेगा, तो ज़्यादा जो है ना वो चीज़ ये कॉस्टली हो जाती है। तो ये हमारा जो है ना एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि DBMS का फ़ायदा तो है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे रिकॉर्ड्स को जो है वो सेव कर रहा है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा को जो है वो आपका रिजल्ट जनरेट कर रहा है, डाटा पे प्रोसेस कर रहा है, क्विकली प्रोसेस कर रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ ये चीज़ दे रहा है, ये एडवांटेजेस दे रहा है, वहाँ पे फिर इस तमाम चीज़ों को करने के लिए एक हार्डवेयर प्रोवाइड होगा, हमें एक हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, और एक हैवी हार्डवेयर के लिए हैवी जो है ना वो कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। And the third is appointing technical staff. The technical staff such as database administrator and application programmer is required to manage database management system। देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड होते हैं,
एप्लीकेशन प्रोग्रामर रिक्वायर्ड होते हैं। एक कॉमन पर्सन जो है वो ये काम नहीं कर सकता। ये टेक्निकल चीज़ें हैं और ये टेक्निकल लोग ही जो है ना वो काम करते हैं, टेक्निकल लोग ही प्रोवाइड होते हैं टेक्निकल काम करने के लिए। जब टेक्निकल लोग प्रोवाइड होंगे टेक्निकल काम करने के लिए तो उनको अपॉइंट किया जाएगा, तो उनको सैलरीज भी जो है वो अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छी दी जाएंगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है, डेटाबेस को बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो एक टेक्निकल बंदों को जो है ना वो हायर करेगा, मीन्स कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हायर करेगा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए और उन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को हायर करेगा अपनी सॉफ्टवेयर हाउस में या अपने इदारे में। तो वो लोग जो अपनी फील्ड में टेक्निकल जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं, या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इन लोगों को हायर करने के लिए किसी भी इदारे को पे भी अच्छा करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये भी कॉस्टली हो जाता है और ये भी एक डिसएडवांटेज है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे गुड सैलरीज टू टेक्निकल स्टाफ। तो टेक्निकल स्टाफ से अगर काम करवाना होता है तो टेक्निकल स्टाफ को गुड सैलरीज भी पे करनी होती हैं। तो ये हमारा एक मेजर डिसएडवांटेज है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एंड द 4 इज कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। देखें, हर इदारे के अंदर डिफरेंट लेवल्स पर एम्प्लॉयज़ होते हैं। मैं कह सकती हूँ कि लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक तमाम वो लोग जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मींस के डेटाबेस को यूज़ करेंगे, उनको यूज़ करवाने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो प्रॉपरली काम करें और उसमें जो है ना वो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो। जब यूजर्स को ट्रेन करवाया जाता है ताकि सिस्टम जो है ना वो प्रॉपरली काम करे, तो ट्रेनिंग जो है वो बहुत कॉस्टली होती है किसी भी इदारे के लिए। DBMS इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है एंड इट रिक्वायर्स ट्रेंड यूज़र टू यूज़ इट प्रॉपरली। और ये बाकायदा ट्रेनिंग जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है इसके लिए यूज़र्स को इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए। देखें, एक कॉमन पर्सन जो है उसको शॉर्टकट नहीं पता होते डेटाबेस को यूज़ करने के, तो किसी भी यूज़र को जिसने डेटाबेस को यूज़ करना होता है उसको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाके वो इस सिस्टम पे महारत रखता है, इस सिस्टम को यूज कर सकता है। द यूजर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड्स। तो ट्रेनिंग जो है वो तमाम फील्ड्स में दी जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक जितनी भी आपके एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सॉफ्टवेयर हाउस में, उन तमाम एम्प्लॉयज़ को आपको ट्रेनिंग करवाना पड़ता है। और ट्रेनिंग जो है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है। कैसे कॉस्टली होती है बात करते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि लोअर से हायर लेवल तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्रामर डेवलपमेंट जो होती है तो उसके लिए भी आपको जो है ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। जैसे कि मैं कह दूँ कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सच एस प्रोग्रामिंग, ये वो तमाम फील्ड्स हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन तमाम फील्ड्स पे जो जो बंदे बैठे होते हैं उन तमाम लोगों को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन में नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर स्टाफ ट्रेनिंग। तो वो इदारा जो कि डेटाबेस क्रिएट कर रहा है फिर उन यूज़र्स को उसने ट्रेनिंग करवानी है डेटाबेस को यूज़ करने से पहले, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रेनिंग करवा रही होती है उसको बहुत कॉस्टली पड़ती है। कॉस्टली कैसे पड़ती है? देखें, एक सेशन अरेंज करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, लेक्चर्स अरेंज करने पड़ते हैं, फिर जिन यूजर्स को ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है, जिन एम्प्लॉयज़ को, उनको फिर सीडीज़ की फॉर्म में जो है ना वो सेशन दिए जाता है, हम कह सकते हैं, या लेक्चर दिया जाता है, लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है सीडीज़ की फॉर्म में, बुकलेट्स की फॉर्म में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेनिंग होती है ये बहुत कॉस्टली इस वजह से की जाती है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें पैसा लगता है, इसमें डिफरेंट जो है ना वो सोर्सेज जो है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेनर्स को। तो ये ट्रेनिंग सेशन जो है ना ये भी एक डिसएडवांटेज है DBMS का, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर अगर आपका DBMS को कोई यूज़र यूज़ करेगा तो वो जो है वो एफिशिएंटली उसको यूज़ नहीं कर सकता। विदाउट ट्रेनिंग अगर आपके सिस्टम को यूज़ किया जाएगा या डेटाबेस सिस्टम को यूज़ किया जाएगा तो उस पर इतनी ग्रिप नहीं होगी उस पर्सन को कि वो जो है ना वो ईजिली जो है ना उस सिस्टम को यूज़ कर सके। तो ट्रेनिंग जो है ना वो मस्ट रिक्वायर्ड होती है किसी भी यूज़र को डेटाबेस को यूज़ करने से पहले। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं
तो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ ये होती है कि उस डेटाबेस के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए आपको DBMS को सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखें कि लो स्केल से हायर स्केल तक जो है ना वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अब ये तमाम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अगर आप जो डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो स्मॉल है और आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लार्ज जो है ना परचेज़ कर लेते हैं तो वो अकोमोडेट नहीं कर सकता और दूसरा ये कॉस्टली भी हो जाता है एक इदारे के लिए। इसी तरह अगर आपकी जो डेटाबेस है वो क्या है लार्ज और आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या ले लेते हैं लार्ज ले लेते हैं, मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका जो डेटाबेस जो आप इस इदारे के लिए क्रिएट कर रहे हैं वो लार्ज है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए जो आप DBMS को सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप स्मॉल सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी डेटाबेस क्रैश हो जाती है। क्यों क्रैश हो जाती है? क्योंकि डेटाबेस जो आपने क्रिएट की वो क्या थी लार्ज, उसके लिए जो आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सिलेक्ट किया, जो DBMS आपने सिलेक्ट किया था वो क्या था स्मॉल, तो वो आपकी डेटाबेस क्या हो जाएगी क्रैश। तो अगर आप जो है वो रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं और याद रखिएगा ये बात कि जब आप डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि आपने DBMS को गलत सिलेक्ट किया है तो आपकी कॉस्ट भी लगी होती है, आपका टाइम भी लगा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको दोबारा जो है ना अपने ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना क्या हो जाता है बहुत कॉस्टली और ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत जो है ना वो कॉस्टली जाती हैं। The problems may occur, प्रॉब्लम तब होगा if wrong type of database environment is selected। अगर आप अपने डेटाबेस के लिए गलत environment एक गलत DBMS को सिलेक्ट करेंगे। DBMS में also need changes due to change in requirement। तो DBMS में चेंजेस हो सकती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। अगर यूज़र चाहता है कि वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करे तो ड्यू टू चेंजेस तो वो डेटाबेस में जो है ना हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें कि अगर जहाँ पे चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं तो वहाँ पे जब न्यू चेंजेस जो हैं मीन्स के न्यू डाटा जब इंसर्ट किया जा रहा होता है, जब न्यू इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है तो वो चीज़ बहुत कॉस्टली होती है एक इदारे के लिए। चेंजेस में बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन एंड टेस्टिंग एक्सिस्टिंग प्रोग्राम। देखिए चेंजेस क्यों कॉस्टली होती हैं। आपने एक DBMS को सिलेक्ट किया डेटाबेस के लिए, जब डाटा आपने इंसर्ट कर लिया उसके बाद में आपको पता चला कि आपने गलत DBMS सिलेक्ट किया था, फिर आप क्या करते हैं अपने उस सिस्टम को दोबारा से कन्वर्ट करते हैं एक न्यू इन्वायरमेंट में, न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये जब आप अपने मौजूदा सिस्टम को एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसकी आप टेस्टिंग करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन और ये जो टेस्टिंग होती है ये बहुत क्या होती है कॉस्टली। And the last disadvantage is need of data dictionary। डाटा डिक्शनरी है क्या? डाटा डिक्शनरी स्टोर डाटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा यूज इन डेटाबेस। डेटाबेस जो आप डेवलप कर रहे होते हैं उसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है उसकी इंफॉर्मेशन एक फ़ाइल में स्टोर कर दी जाती है और उस फाइल को हम डाटा डिक्शनरी का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप डाटा जो आप डाटा जो है आप इंसर्ट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम में तो आप मल्टीपल चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं आपको। इसके अलावा आप अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे होते हैं। तो जब सिस्टम आप अपडेट कर रहे होते हैं तो आपको जाहिर बात है आपने एक डिक्शनरी फाइल भी जो है ना वो क्रिएट की है। तो डिक्शनरी फाइल में आपकी वो तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस डाटा की जो आपने डाटाबेस में इंसर्ट करना होता है। तो उसको अपडेट करना डिक्शनरी फाइल को, फिर उसको मेंटेन करना, फिर स्टोरेज स्पेस, ये तमाम चीज़ें बहुत क्या हो जाती हैं कॉस्टली। It ensures that data is according to the data definition rule। हम डाटा डिक्शनरी क्यों क्रिएट करते हैं? ये फाइल इसलिए क्रिएट की जाती है क्योंकि इसमें पहले से रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि यूज़र जो डाटा एंटर कर रहा है वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग एंटर करे। इट इज़ वेरी यूज़फुल टूल। ये यूज़फुल टूल तो बहुत है क्योंकि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, यूज़र्स रूल्स के मुताबिक डाटा एंटर करेगा,
बट इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव, लेकिन यह भी बहुत एक्सपेंसिव टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, देखें अब आपने इसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको फिर हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होगा, तो हार्डवेयर भी फिर कॉस्टली हो जाएगा। इस तरह आप जब इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये आपकी क्या आ जाती हैं, बहुत कॉस्टली। ये वो 6 डिसएडवांटेजेस थे जिनको मैंने डिस्कस किया, जिसमें यूज़र्स को जो है ना इन डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ता है अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।